आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो टॉपिक मैंने इंतखाब किया आप आज के लेक्चर के लिए, वो मेरे नज़दीक मुझे बहुत ज़्यादा अहम लगा। और ये नहीं कि सिर्फ मेरे नज़दीक बल्कि उसकी अहमियत है, उस टॉपिक की, उस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी अहमियत को समझा नहीं जाता। तो आज इस लेक्चर के थ्रू मैं चाहती हूँ कि उस बात को आप तक पहुँचाऊँ, ताकि उस बात की अहमियत को जिस तरह के मैं समझती हूँ इस तरह बाकी सब भी समझें और उस पर गौर फिक्र करने पर मजबूर हो जाएं। आज की बात मेरी बात का ताल्लुक़ है कुछ हकूक़ और फ़राइज़ से, और मेरे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है हक़ तलफ़ी। हक़ तलफ़ी का मतलब होता है कि किसी का हक़ तल्फ़ कर देना, यानी किसी वो चीज़ जो जिस दूसरे बंदे का हक़ बनता है उसको ना दी जाए, वो हक़ उसको ना अदा किया जाए। तो मैंने आज इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया कि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस कर रही हूँ कि लोग दूसरों की हक़ तलफ़ी जो है वो बेइंतहा करना शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं वो एक दूसरे के हक़ को नहीं समझते, यानी हमारी ज़ात के ऊपर किसी का क्या हक़ है वो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते, और जिसके पेश नज़र बहुत सी हक़ तलफ़ियाँ होती हैं और उसका ख़ुमियाज़ा भी भुगतना पड़ता है तमाम इंसानों को, लेकिन शायद वो इससे पूरी तरह आगाह नहीं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़हनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि जब हम हक़ तलफ़ी करते हैं किसी की तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और हम किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की कमियों का शिकार हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेजता है तो यकीनन हमारे साथ बहुत सी नेमतें भी हमारे साथ होती हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हमारे दुनिया में आने से पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सी नेमतों को हम अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, पाते हैं, और रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उन नेमतों को हम इंजॉय भी करते जाते हैं और उससे फ़ायदा भी उठाते जाते हैं। अल्लाह ताला की बेइंतहा नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत जो है वो इंसान का वजूद है, ख़ुद इंसान का अपना वजूद है, यानी हमारा बदन, हमारा जिस्म और उसके अंदर मौजूद तवानाई, और उसके बाद जितने भी हमारे जिस्मानी अज़ा हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारते हैं। लिहाजा सबसे पहली और बड़ी नेमत जो है वो हमारा वजूद है, हमारा जिस्म और इसके अज़ा। दूसरे नंबर पर जो हमारी बहुत बड़ी नेमत जो हमें इस दुनिया में आते साथ ही मिलती है वो है हमारे अंदर मौजूद हमारे एहसासात और हमारे जज्बात, यानी ऐसे एहसासात और जज्बात जो कि मोहब्बतों के मानी समझते हैं और तवज्जो के मानी समझते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमें मोहब्बत मिले, हमें तवज्जो मिले, ये वो फीलिंग्स हैं जो एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान के अंदर मौजूद है, और उन फीलिंग्स को, वो मोहब्बत और तवज्जो की जो फीलिंग्स हैं उनको वो इंसान ज़िंदगी में इंजॉय करता है। तीसरी बड़ी नेमत जो है वो ये कि अल्लाह ताला फिर हमें ज़हन देता है और हमें क़ुव्वत बाज़ू देता है, हमें जिस्म में ऐसी ताकत देता है कि जिसकी बिना पर हम अपना रोज़गार कमाते हैं, हम पैसे कमाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी ना सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करते हैं बल्कि अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, और फिर उन ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना लेते हैं। चौथी बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला की जो हमें मिली वो है वक्त, यानी हमारी जितनी भी उम्र होती है उस तमाम उम्र के, उस तमाम एज के जितने भी दिन हैं, हफ्ते हैं, माह साल हैं, वो हमारे पास वक्त होता है जिसको इस्तेमाल करने का हमारे पास इख्तियार होता है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से गुजारें, उस वक्त को गुजारें। तो ये चार नेमतें, बहुत सारी नेमतों में ये चार प्रोमिनेंट नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी। सबसे पहले इंसान का अपना वजूद पूरी ताकत और तवानाई के साथ, और उसके अंदर अज़ा, डिफरेंट अज़ा जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारता है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने जो हमें एहसासात और जज्बात दिए जिसकी बिना पर हम मोहब्बत और तवज्जो जैसे खूबसूरत जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, उसको ना सिर्फ हम समझते हैं बल्कि उसकी ज़रूरत पूरा होने पर हम उस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं। और उसके बाद तीसरी बड़ी नेमत जो है वो हमारे यहाँ यकीनन हमारे सोच और हमारा जो ताकत है, क़ुव्वत बाज़ू है, उसकी बिना पर जब हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारते हैं। और चौथी नेमत जो है वो हमारा वक्त है। अब ये चार प्रोमिनेंट जो नेमतें हैं,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر صرف ہمارا حق ہے، یعنی ہمارے وجود پر ہمارا حق ہے، ہماری محبت اور توجہ پر صرف ہمارا ہی حق ہے، ہماری سوچوں پر، طاقت کے ذریعے کمائی گئی دولت پر صرف ہمارا ہی حق ہے، اور اس کے بعد ہمارے وقت پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ تو یہاں سے میں اپنی اور سب کی اصلاح کرتی ہوں اس بات پہ کہ یہ ان بہت سی اللہ کی نعمتوں کے درمیان کی جو 4 پرومننٹ نعمتیں ہیں، اس پر صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ہمارے ان چیزوں پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس بات کا آغاز اس طرح سے کروں گی کہ سب سے پہلے تو ہمارے وجود، ہماری محبت، توجہ، ہمارے وقت اور ہمارے پیسوں پر سب سے پہلا حق تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، جس نے کہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ حق ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ یقیناً آپ سب بہت اچھی طرح سے اس بات کے بارے میں جانتے ہو۔ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو ان کاموں میں صرف کریں کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو یقیناً ہم نے اللہ کا حق، اپنی طرف جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں محبت اور توجہ جیسے خوبصورت جذبات دیے ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ڈونیٹ کریں۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ تو یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچ سمجھ دی اور ہمیں طاقت دی جس کی بنا پر ہم کمائی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو یقیناً ہم نے اللہ کا تیسرا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہے ہمارا وقت، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عمر دی اس میں جتنے لمحات ہیں، جتنے دن ہیں، جتنے ہفتے ہیں، جتنے ماہ و سال ہیں، ان کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہر کام وہ کریں کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو ہم نے چوتھا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اپنی ان تمام نعمتوں کے بل بوتے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ لیکن ہم اگر ذرا سا غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم ان نعمتوں کی وجہ سے جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کر رہے ہیں ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہی ہے۔ یعنی ہم دراصل بندوں ہی کے اوپر ٹائم اپنا لگاتے ہیں، ان کے اوپر اپنے یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہیں وہ نچھاور کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد یقیناً والدین کا ایک نمبر آتا ہے۔ والدین وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ان تمام نعمتوں کو لے کر ہم اس دنیا میں پہنچتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم جب بھرپور جوان ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایک طاقتور جسم ہوتا ہے جس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے جو ان سے کام لیا جا سکتا ہے وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اندر کی جو فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، محبت اور توجہ کے جذبات جو ہیں وہ اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے ماں باپ کی محبت کو دیکھتے ہیں تو ان فیلنگز کو اور اسٹرینتھ ملتی ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم طاقت و توانا ہو جاتے ہیں، ہم سوچنے کے اور کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کمائی کرتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ یقیناً اسی وجہ سے ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں اللہ کے حکم سے اس مقام پر پہنچایا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو وہ وقت ہے، ہمارا زندگی کا جو ٹائم ہے، وہ پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کو صرف کرنے کے طریقے اختیار کریں کہ اس وقت کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو والدین اللہ کے حکم سے ہمیں اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو ہماری ذات پر والدین کا ہو جاتا ہے، جس میں ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے جسم اور جسمانی اعضاء کی وجہ سے ان کے پورے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں۔ یعنی اگر ہمارے والدین جو ہیں وہ کمزور ہیں، لاغر ہیں یا بیمار ہیں خدا نخواستہ، تو ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو سہارا دیں، ان کا ساتھ بنیں، اور ان کو اس طرح سے بالکل ان کی کیئر کریں کہ جس طرح بچپن میں وہ ہماری کیئر کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ طاقتور تھے، ہم ناتواں تھے، تو وہ ہماری کیئر کیا
किया करते थे। अब हम में ताकत है तो हम उनकी उस तरह से केयर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे अपनी उस तवानाई के बलबूते पर जो कि वालिदैन ही की कोशिशों से, अल्लाह ताला के हुक्म से हमें मिलती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मोहब्बत और तवज्जो जो वालिदैन हमें देते हैं और हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हम वही मोहब्बत और तवज्जो जो जिसको अब हम अच्छी तरह समझ चुके होते हैं फीलिंग्स को, वो मोहब्बत और तवज्जो हमने अपने वालिदैन को देनी होती है। यानी उनसे हमने मोहब्बत भी करनी होती है और उनकी केयर भी करनी होती है, उनको उनका ख्याल भी रखना होता है हर तरह से कि उनको किसी किस्म की कमी का एहसास ना हो। और जिस तरह उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, मोहब्बतें निछावर की, इसी तरह हमने भी उन पर मोहब्बतें निछावर करनी हैं और उनका हक, हमारी तरफ जो उनका हक है वो अदा करना है। उसके बाद तीसरी नेमत जो है जो हमें वालिदैन पढ़ा लिखा कर या कोई हुनर सिखाकर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम कमा सकें, हम कमाई कर सकें। अब उस कमाई पर भी अपने वालिदैन का हक होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस काबिल हुए होते हैं। लिहाजा इस पर पहला हक वालिदैन का होता है हमारी कमाई पर, कि हम वो कमाई जो है वो अपने वालिदैन को दें और उनकी बेहतरी पर, उनकी खुशियों पर, उनकी ख्वाहिशात की पूरी करने पर उस कमाई का हिस्सा जो है, काफ़ी हद तक हिस्सा जो है वो उन पर सर्व करें और इस पर किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा वक्त। तो वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वालिदैन के लिए होना चाहिए। आप देखिए कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन पूरी तवज्जो के साथ हमें पालते हैं, पूरा वक्त हमें देते हैं। लिहाजा अब जब वो इस उम्र को पहुँचते हैं कि हम ताकतवर हो जाएं, तो फिर हमें अपने वक्त का हिस्सा जो है उन्हें देना होगा। ये ना हो कि हम अपनी दुनिया की झंझटों में इतने मसरूफ़ हो जाएं कि हमारे पास इतना वक्त ही ना हो कि हम अपने वालिदैन के साथ बैठ सकें। हमें वक्त का पूरा हिस्सा जो है अपने वालिदैन को देना होगा। इस तरह से हम उनका हक अदा कर सकते हैं। वालिदैन का हक वैसे कभी भी अदा नहीं किया जा सकता, हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन किसी हद तक हम हक अदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पर हमारे बहन भाई। यानी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बहन भाई कुछ हमारे पहले से मौजूद होते हैं, कुछ अल्लाह हमारे बाद बहन भाई देता है, जिसकी वजह से हमारे एक पूरा बहन भाइयों का एक फैमिली बन जाती है। अब हमारा बहन भाइयों पर एक दूसरे पर हक होता है। किस तरह से कि छोटे और बड़े, इसमें ये तमीज़ नहीं, बल्कि इसमें ये है कि तमाम बहन भाई अपने ताकत और अपनी जो उनके पास जो हैसियत है उसके मुताबिक एक दूसरे के काम आएँ और उनका हक अदा करें। हम देखते हैं कि कई बहन भाई इस तरह के होते हैं कि वो उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिस्मानी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप उनका किसी तरह साथ दें, तो आप उनका उस तरह से साथ दें। किसी को माली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप अगर आपके पास इतना पैसा है या ये कि जितना भी है आप उसमें से उनकी माली सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। फिर कुछ ऐसे बहन भाई होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है, वो हर इंसान को होती है। आप अपनी मोहब्बत और तवज्जो उनको दें ताकि वो इस तरह की कोई कमी महसूस ना करें। फिर उसके बाद आपके पास जो वक्त है उसमें भी आपके बहन भाइयों का हक है कि आप अपने बहन भाइयों को पूरा वक्त दें ताकि उनको एहसास हो कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और हम अकेले नहीं। तो इस तरह से आप अपने बहन भाइयों की, आपके ऊपर जो आपके बहन भाइयों का हक है वो आप इस तरह से अदा कर सकते हैं। हर तरह से वही 4 नेमतें, जो बेसिक नेमतें मैंने आपको बताई हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बहन भाइयों पर अपना वक्त जो है, अपना हक जो है वो उन पर जो आपका हक है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से बहन भाइयों में अब अगर हम 2 हिस्सों में इनको तकसीम करें तो एक तरफ भाई बन जाते हैं और एक तरफ बहनें हो जाती हैं। अब इसमें ये है कि बहनों की तरफ भाइयों का अपना हक है कि वो उनको हर तरीके से उनका ख्याल भी रखें, उनकी इज़्ज़त और नामूस का भी ख्याल रखें, उनके ज़हनी सुकून का भी ख्याल रखें, उनको किसी तरह से परेशान ना करें। और उसके बाद ये कि उनके घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं भाइयों के, वो करती रहें। इस तरह से भाइयों का जो बहन की तरफ हक है वो काफ़ी हद तक अदा हो जाता है। यानी जिस्मानी तौर पर वो उनकी हेल्प करें, जो भी काम कर सकती हैं वो करें, उनके लिए करें, उनको पुरखुलूस मोहब्बत और तवज्जो दें। इसके अलावा उनके पास अगर रुपए पैसा है और वो बहन भाई भाई जो हैं वो उनके छोटे हैं, वो उनको पॉकेट मनी दे सकती हैं। अगर कोई ऐसा बहन भाई है जो कि उससे रुपए पैसे के लिहाज से फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, तो वो आपके पास, अगर बहनों के पास पैसा है तो वो उसकी उस तरह से मदद कर सकती हैं। उसके बाद उनको
अपना पूरा टाइम दे सकती हैं। अगर बहनों को देखा जाए तो बहनों का भाइयों की तरफ अपना हक होता है। अब बहनें, चाहे वो आपकी शादीशुदा बहनें हैं या गैर शादीशुदा बहनें हैं, या किसी भी सूरत हाल में वो बहनें होंगी, भाइयों की तरफ उनका पूरा हक होता है और भाइयों को ये हक अदा करना होगा। वो बहनों को पूरी तवज्जो भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, उनको वक्त भी देंगे, उनकी हर तरह से मदद भी करेंगे, और फाइनेंशियली भी बहनों का अपने भाइयों पर हक होता है, वो उनके हकूक़ पूरे करेंगे। तो इस तरह से ये बहन भाई एक दूसरे का हक अदा करते हैं। फिर हम चले जाते हैं उससे थोड़ा सा आगे, हमारे रिश्तेदार होते हैं इर्द गिर्द, जिसमें हमारे वालिदैन के रिश्तेदार होते हैं। आप उन रिश्तेदारों को देखें कि उन रिश्तेदारों को आपकी कहाँ तक ज़रूरत है, यानी आप की ज़ात पर उनका भी हक है। अगर उनको आपकी ताकत और तवानाई की ज़रूरत है, आपकी जिस्मानी मदद की ज़रूरत है, आप उनकी मदद करेंगे। अगर उनको आपकी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए, आप उनसे मोहब्बत और तवज्जो देंगे उन्हें। अगर उनको आपकी फ़ाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो वो आप उनकी फ़ाइनेंशियली हेल्प करोगे, और अगर उनको आपका टाइम चाहिए तो आप उनको पूरा वक्त देंगे। और वक्त देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास जाएं, आप टेलीफोन के ज़रिए भी उनसे बात कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली उनकी मदद करने के लिए आपको उनके घर में जाकर उनके हाथ में पैसे रखने होंगे। आज का जदीद दौर है, आप किसी भी तरीके से उनकी फाइनेंशियली हेल्प जो है वो कर सकते हैं। जब इन रिश्तेदारों से हम निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो हमारे पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसियों का हमारी ज़ात पर बहुत ज़्यादा हक है। हम इन चारों नेमतों को लेकर अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं, हर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली हम देख सकते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें। अगर हमने घर में कोई ऐसी चीज़ पकाई है जो कि बहुत पसंदीदा है, तो हम अपने पड़ोसियों को भेज सकते हैं, ताकि वो भी हमारे इस जो बनी हुई चीज़ है उसमें वो भी लज्जत हासिल करें, वो भी उसमें शरीक हो जाएं। उसके बाद उनको हमारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि उनका वक्तन फ़वक्तन उनके घरों में जाएं, उनके घरों में विज़िट करें, उनसे हाल अहवाल पूछें, उनकी खैरियत दरियाफ़त करें, उनके दुख सुख में शरीक हों। जिस तरह के आजकल लोग जो हैं वो बिल्कुल पड़ोस को भूल चुके हैं, वो अपनी ज़ात में मगन है। ये चीज़ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। हमने अपनी पड़ोसियों के भी हकूक़ अदा करने हैं, वो हकूक़ जो हमारी तरफ बनते हैं, और उन 4 नेमतों के बलबूते पर जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत फरमाई है। फिर इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं, मुआशरे में अगर हम मोहल्ले की तरफ चले जाते हैं, शहर की सतह पर चले जाते हैं, तो हर इंसान का हमारी ज़ात पर हक बनता है, और जिस कदर हो सके हम अपने हक को अदा करते जाएंगे। जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत हो, किसी को हमारी जिस्मानी मदद की ज़रूरत होगी, हम वहाँ पर अपना हक अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई बूढ़ा शख्स है, सड़क पार नहीं कर पा रहा, आप उसको हाथ पकड़ के सड़क पार करवा सकते हो। कोई ऐसा शख्स है जो कि कोई भारी वज़न उठा के जा रहा है, आप उसका वज़न उठाकर उसके साथ मदद कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, तो आपने इस ताकत को इस्तेमाल करना है दूसरे की मदद करने के लिए। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर एक दफ़ा हम लोग स्टेशन पर थे, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उतरे कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे साथ एक खातून उतरी। उसके पास काफ़ी सारा सामान भी था, वो उसने पोर्टर को दे दिया, और बाकी उसके पास 4 बच्चे थे। एक उसने गोद में उठाया हुआ था, एक उसको हाथ से पकड़ा हुआ था, वो भी छोटा सा था, 2 मज़ीद छोटे छोटे थे, वो उनको संभाल रही थी, उनसे संभले नहीं जा रहे थे, वो बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। तो मैंने उसका 2 बच्चे जो हैं वो मैंने उनको हाथ से पकड़ लिया, और एक बच्चा मेरे भाई ने उठा लिया, और इस तरह हम उसको टैक्सी तक छोड़ा। तो वो बड़ी खुश हुई इस चीज़ से। तो ये हमने जिस्मानी तौर पर हेल्प कर दी, यानी उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत थी, हमने उसको हेल्प दे दी, यानी अपनी ताकत के मुताबिक। इस तरह से आप जिस्मानी तौर पर अपने माशरे में कहीं भी किसी की मदद कर सकते हो। फिर उसके बाद मोहब्बत और तवज्जो, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमेशा हर इंसान को ज़रूरत रहती है। आप अपने इर्द गिर्द देखें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनको एहसास दिलाएं कि उनका ख्याल करने वाला कोई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल होंगी। और इसी तरह से फिर आप फाइनेंशियली देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रुपए पैसे की कमी की वजह से बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दिया है, जितना भी दिया है, हम उस हिसाब से दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम अपना वक्त दे सकते हैं दूसरों को। हम अपने दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपनी ज़ात के लिए भी वक्त नहीं होता। ये बहुत गलत बात है। हमने अपने लिए भी वक्त निकालना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी वक्त निकालना है। हमने देखना है किसको हमारी ज़रूरत है, तभी हमारी
हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल होगा और हम किसी हद तक लोगों की तरफ अपने हक जो हमारी तरफ लोगों का हक है उसको अदा करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद हम मुसाफरी के तौर पर अगर देखें कि कई जगह हम सफ़र करते हैं, बाज़ औक़ात हम 2 घंटे का सफ़र, कभी 4 घंटे का सफ़र है, कभी हमारा 8-10 घंटे का सफ़र है, कभी हम बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं, जहाज़ में करते हैं। तो इर्द-गिर्द के जो हमारे मुसाफिर होते हैं वो भी हमारी ज़ात पर हक़ रखते हैं। यानी उनका भी हमारी तरफ हक़ है कि हमने उनको, अगर जिस्मानी तौर पर उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम उनकी हेल्प करेंगे। अगर उनको हमारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है तो हम वो उनको उनकी तरफ मोहब्बत भी देंगे और तवज्जो भी देंगे। मिसाल के तौर पर कई ऐसे मुसाफिर हमारे साथ बैठे होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है कि उनके साथ बात की जाए, तो हम सोचते हैं कि हमारा तो मूड नहीं है बात करने का। नहीं, उनसे बातें करें, आप उनको वक्त दें, आप उनसे बात करें ताकि उनको एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई दूसरा हमसफ़र भी मौजूद है जो उनकी केयर करता है, उनसे ख्याल करता है। तो इस तरह से उनको तवज्जो दें। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात फ़ाइनेंशियली उनकी मदद की जा सकती है। मुसाफिरों की फ़ाइनेंशियली मदद किस तरह कि आप बाज़ औक़ात कुछ खाने पीने के लिए मंगवाते हो और आप अकेले बैठ के खाओगे तो बेहतर ये है कि आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर लो। आप ये एक तरह से उनके साथ मिल के खाने में ये एक तरह से उनकी हेल्प होगी। फिर उसके बाद उनको वक्त दें, तवज्जो दें। ये सारी चीज़ें आप मुसाफिरों के साथ भी कर सकते हैं। उनके अपने हकूक़ होते हैं, हमारी तरफ उनका ये हक़ बनता है। फिर उसके बाद ये कि हम अगर मियाँ बीवी के रिश्ते को लेते हैं तो बीवी का शौहर की तरफ और शौहर का बीवी की तरफ हक़ बनता है इन चारों नेमतों को लेकर। मिसाल के तौर पर शौहर की तरफ बीवी का ये पूरा हक़ बनता है कि शौहर जो है वो उसको पूरी हेल्प करे, उसकी पूरी तरह रुपए पैसे के हिसाब से उसको कोई कमी ना आने दे, मोहब्बत और तवज्जो के हिसाब से उसको कमी ना आने दे और उसके बाद वक्त उसको दे बाकायदा। ये ना हो कि कमाई में इतना मसरूफ़ हो जाए कि बीवी सारा दिन उसकी राह तकती रहे, उसके पास देने के लिए वक्त ना हो। उसको वक्त मिलना चाहिए और हर तरीके से उसकी हेल्प करनी चाहिए। घर के ऐसे काम जो कि भारी होते हैं, अगर वो खातून नहीं कर सकती तो मर्द उसकी हेल्प करेगा अपनी जिस्म और ताकत की बिना पर जो अल्लाह ताला ने उसे दी। इस तरह से वो उसके पूरे हकूक़ जो है वो अदा करने की कोशिश करेगा। इस तरह शौहर का बीवी की तरफ हक़ होता है कि शौहर जो है वो उसको अगर बीवी को देखे तो बीवी का पूरा हक़ है कि वो शौहर को पूरी तरह तवज्जो दे, उसको मोहब्बत दे, फ़ाइनेंशियली उसका ख्याल रखे, उसकी कमाई का ख्याल रखे, अच्छे तरीके से उसको सर्व करे, उसकी कमाई को बेजा ना उड़ाए और उसके बाद ये कि उसको अपना पूरा वक्त दे। ये ना हो कि घर के कामों में और झंझट में इतना मसरूफ़ हो जाए कि शौहर जो है वो उसके वक्त के लिए तरसे, उसको बाकायदा वक्त दे जिसमें बैठकर वो एक दूसरे के साथ बातें करें, दुख सुख करें, अपने एक दूसरे की प्लानिंग करें और मशवरे करें। तो इस तरह से फिर बाकी रहेगी कमाई की बात। शौहर की कमाई पर बीवी का भी हक़ होता है कि बीवी की ज़रूरियात को वो पूरा करे और उसकी बेजा ज़रूरियात नहीं, जो बजा ज़रूरियात है वो पूरा करे। अगर बीवी कमाई करने वाली है तो बीवी अपनी कमाई का हक़ अपने पास रखती है, यानी वो चाहे तो अपनी कमाई से अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल रख सकती है, लेकिन शौहर की कमाई से वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल नहीं रख सकती जब तक कि शौहर उसको इजाज़त ना दे। तो बीवी अपनी कमाई से जितने भी फाइनेंशियली तौर पर वो किसी के हकूक़ पूरा करना चाहती है वो करे। फिर इस तरह मियाँ बीवी मिलकर अपनी औलाद के हकूक़ पूरे करें कि जिस तरह से जो मैंने आगाज़ में कहा कि वालिदैन हमारे हकूक़ पूरे करते हैं और फिर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनकी तरफ जो हमारी तरफ उनका हक़ है वो अदा करें। तो इस तरह से वालिदैन जो हैं वो अपने औलाद की तरफ जो भी है हकूक़ पूरे करें। जिस्मानी तौर पर भी उनकी हर तरह से वो ताकतवर होते हैं, अपने औलाद की हर तरह से हेल्प करें, फ़ाइनेंशियली भी करें, उनकी मोहब्बत प्यार और तवज्जो भी दें और उनको पूरा वक्त भी दें। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने आपसे कर दी। अब ये नहीं कि हमारी ज़ात पर सबका हक़ है, हमारा किसी पर नहीं। ये दरअसल बात है हक़ की जो हर इंसान का दूसरे इंसान पर बन जाता है। मेरे पे दूसरों का हक़ है और मेरा हक़ जो है दूसरे लोगों की तरफ है। यानी हम मिलजुल कर चलेंगे। जितनी 4 चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, ये 4 नेमतें अल्लाह ताला की इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी तरफ जो हक़ मौजूद है दूसरों का वो मैं अदा करूँगी और दूसरे मेरी तरफ जो हक़ है वो अदा करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या फ़ायदा कि मैं हक़ अदा कर रही हूँ। मिसाल के तौर पर जिस्मानी तौर पर मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो इसका क्या फ़ायदा? थोड़ा सा तो मुझे खुशी होगी। नहीं, आप ज़हन में रखिएगा कि जब हम किसी की हक़ तलफ़ी करते हैं तो बहुत जल्द उसी तरह की हक़ तलफ़ी हमारी भी हो जाती है।
کہیں نہ کہیں سے، جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم طاقتور ہیں، ہم کسی کی جسمانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم مدد نہیں کرتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا مصیبت ہے، ہم دوسروں کی مدد کرتے پھریں، ہمارے پاس اپنے ہی بہت سے کام ہیں۔ جب ہم اس طرح سوچ لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کی توانائی اور طاقت میں بھی کمی آتی ہے، اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی آپ کی جسمانی مدد کرے، لیکن کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی کو محبت اور توجہ دینے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ایسے خام خواہ کسی کو توجہ دینی، محبت دینی، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، تو آپ یقین جانیے کہ کسی وقت ایسا وقت بھی آئے گا جب آپ کو محبت اور توجہ کی ضرورت ہوگی اور کوئی آپ کو محبت اور توجہ دینے والا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی اور آج آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح فائنینشلی ہم جب کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو ہم سوچتے ہیں ہمارا پیسہ ہم کسی کو کیوں دیں، یہ تو اس پہ ہمارا حق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بچا کے رکھ لیتے ہو، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو فائنینشلی کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے جو حق تلفی کی ہوتی ہے اس کا آپ خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہو۔ بالکل اسی طرح سے جب کبھی آپ کسی کو وقت نہیں دیتے تو ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو کسی کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو وقت نہیں دیا جاتا۔ وجہ اس کی کیا کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے طاقت، جسم کی طاقت، ہمارا محبت اور توجہ، ہمارا جو روپیہ پیسہ ہے اور ہمارا وقت، ان چاروں چیزوں میں برکت جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا تو بینک بھرا پڑا ہے، یہ پیسے کہاں جائیں گے، کہیں بھی نہیں جانے، ہم کیوں کسی کو دیں، ہم نے کسی کو نہیں دیے تو دیکھو اب بینک بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس بینک آپ کا بھرا ہوگا لیکن اس میں سے برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اسی طرح آپ کہو گے کہ بھی ٹائم کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج تو پورا دن گزر گیا، میں نے کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا۔ وجہ اس کی کیا کہ آپ کے ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کئی دفعہ ایسا سوچتے ہو کہ کیا ہوا کہ آج تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اتنے یہ تمام لوگوں سے ملوں گی، فلاں جگہ جاؤں گی، وہاں تعزیت کروں گی، وہاں بیمار پرسی کروں گی، وہاں جا کے ان کا حال احوال پوچھوں گی، آج میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وجہ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی کہ آپ کی محبت اور توجہ سے برکت اٹھ گئی، آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ کسی کے ساتھ توجہ اور محبت شیئر کر سکو۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ مختلف قسم کی زندگی کے حالات گزارتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے کئی کام جو ہیں وہ بہت خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہو کہ یہ کام کس طرح ہوئے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ نے کسی کا حق ادا کیا تو خود بخود آپ کو بھی آپ کا حق جو ہے وہ مل گیا۔ ذہن میں رکھیے گا، بانٹنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کو دینے کی عادت ڈالیں، اپنے جسم کی طاقت کو لوگوں کے لیے بھی استعمال کریں، اپنی محبت اور توجہ کو دوسروں میں بانٹیں، اپنے روپے پیسے کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ان کا حق ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا جو ٹائم ہے اس کو دوسروں کو دینے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ آپ دیں گے اس سے زیادہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا، اور جتنا آپ دوسروں کی حق تلفی کرو گے کہیں نہ کہیں سے آپ کی حق تلفی ہوتی جائے گی اور آپ زندگی میں پریشانیاں محسوس کرو گے۔ تو دوسروں کے حق ادا کریں جو آپ کی طرف ہیں۔ آپ یقین کریے کہ آپ کی طرف آپ جو دوسروں کو دے رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو پلٹ کر ملے گا، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کہاں سے آ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کو خوش کر کے، تو اللہ راضی ہوتا ہے تو آپ کے سامنے نعمتوں کی بھرمار کر دیتا ہے۔ یقیناً آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، آپ اس پہ غور و فکر کیجیے گا اور آج سے ہی کوشش کریں کہ جو 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے بلبوتے پہ آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا ساتھ دیں، دوسروں کی طرف آپ کی طرف جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔